नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। आपको मालूम होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में, सदा सुहागन होने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सदा सुहागन का अर्थ होता है कि यदि किसी स्त्री की मृत्यु अपने पति के सामने, अपने पति के पूर्व हो जाए तो उसे हम सदा सुहागन मानते हैं। शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन आया है कि जो महिलाएं सदा सुहागन होकर मरती हैं, सदा सुहागन मतलब अपने पति के पहले मृत्यु को प्राप्त करती हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोग लेने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज एक बहुत सरल सी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। उस विधि में हम वर और कन्या मतलब लड़का और लड़की के नाम, मतलब जिन नामों से उनकी शादी मिलाई गई है, जिन नामों से उनका विवाह मिलान किया गया है, उन नामों से सरल सी कैलकुलेशन करके, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करके, उन नामों के अक्षरों से हम ये पता कर सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में पहले किसकी मृत्यु होगी। तो बहुत सरल सी विधि है, उसमें 3-4 स्टेप हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको वर का नाम लिखना है, उसके बाद आपको कन्या का नाम लिखना है और उसमें ये देखना है कि कुल अक्षर कितने हैं। वर के नाम में कितने अक्षर हैं और कन्या के नाम में कितने अक्षर हैं। इन अक्षरों को जोड़ करके, इनका कुल योग करके आप इनको एक स्थान पे अलग करके रख दीजिए। फिर आपको ये करना है कि वर और कन्या के नाम में स्वर कितने हैं, वोवेल्स कितने हैं। स्वर का मतलब होता है मात्राएं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, ये सब हिंदी में स्वर होते हैं। मात्राएं जो है वो स्वर कहलाती हैं। तो आप ये गिन लीजिए वर और वधू के नाम में कि उनके नामों में स्वर कितने हैं। वर के नाम में कितने स्वर हैं, वधू के नाम में कितने स्वर हैं, और दोनों की स्वर संख्या को जोड़ करके, स्वरों की संख्या का कुल योग करके आप उनको एक स्थान पे अलग रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो वर और वधू के नाम की कुल अक्षर संख्या आपने पहले निकाली थी, उसको 2 गुना कर देना है और उसको 2 गुना करके अलग रख दीजिए कहीं। उसके बाद वर और वधू के नामों में जो स्वर संख्या थी, कुल स्वर संख्या को 4 गुना कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो परिणाम आए उसको एक जगह लिख दीजिए। अब आपके पास वर और वधू के नामों को डबल करने के बाद जो संख्या आई है और उनके स्वर संख्या को 4 गुना करने के बाद जो संख्या आई है, इन सबको आखिरी में जोड़ दीजिए और इन सबको जोड़ करके उसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से भाग देने के बाद आपको भागफल पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल शेषफल पर ध्यान देना है, क्योंकि इसका परिणाम हमें शेषफल से प्राप्त होगा, रिमाइंडर से प्राप्त होगा, शेषफल से। तो यदि भाग देने के बाद, 3 से भाग देने के बाद, 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास यदि कुछ शेष ना बचे, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए 3 का, या फिर एक शेष बचे, रिमाइंडर 0 हो या 1, तो इस दशा में पति की मृत्यु या लड़की की मृत्यु पहले होती है। और यदि शेषफल आपको 2 प्राप्त हो, रिमाइंडर 2 बच रहा हो, तो इस दशा में लड़की की मृत्यु लड़के से पहले होती है, लड़की सदा सुहागन होती है। तो सदा सुहागन होने का हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। तो ये स्टेप जो हैं, वो स्टेप मैं आगे की स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से उस स्लाइड को देखिए, स्टेप्स आपकी समझ में आ जाएंगे। मित्रों, स्टेप आपने देख ली होंगी, बहुत ही सरल और सिंपल सी स्टेप्स हैं। अब मैं इस विधि को आपको कुछ उदाहरणों से समझाना चाहता हूँ। तो उदाहरण आपके सामने है, आप उदाहरणों से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान से उदाहरण देखिए। तो मित्रों, किसकी मृत्यु पहले, पति या पत्नी? सबसे पहला उदाहरण मैं आपको अपने घर का देना चाह रहा हूँ, मेरे दादाजी और दादी जी का। मेरे दादाजी का नाम है भगवती, मतलब मेरे दादाजी का नाम था भगवती और मेरी दादी का नाम था गुलाब बाई।
तो आप देखें इसमें कि लड़के का जो नाम है उसमें क्या आएगा, भगवती। ये देखिए लड़के का नाम लिखा हुआ है भगवती। इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। ये देखिए 4 अक्षर लिखे हुए हैं। इसके बाद मेरी दादी का नाम है गुलाबबाई। इसमें कुल 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर अपन ने लिख दिए। अब ये कुल अक्षरों का योग देखिए, 4 अक्षर और 5 अक्षर, कुल 9 अक्षर हो गए। अब इसके बाद हमें स्वर गिनना है कि इसमें स्वर कितने हैं। तो स्वर का मतलब होता है मात्राएं। तो भगवती में देखें आप, भा में कोई मात्रा नहीं है, गा में नहीं है, वा में नहीं है, केवल ता में बड़ी ई की मात्रा है, तो एक स्वर ये हुआ। इसी प्रकार से गुलाबबाई में गा में छोटू ई की मात्रा 1, ला में आ की मात्रा 2, बा में आ की मात्रा 3 और बड़ी ई 4। इस प्रकार से 4 स्वर यहाँ पर हैं और एक स्वर ऊपर है, एक स्वर ऊपर और 4 स्वर नीचे, कुल स्वर 5 हुए। अब आपको करना ये है कि कुल अक्षर हमारे पास 9 थे, इस 9 को 2 गुना करना है। तो 9 को 2 गुना करने के बाद हमें मिलेगा 18 और कुल स्वर हमारे पास 5 थे, तो कुल स्वर 5 को 4 गुना किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें प्राप्त हुआ परिणाम 20। अब आखिरी में आप इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, 18 और 20 को भी जोड़ दीजिए, तो कुल योग आपको 38 प्राप्त होगा, 38। अब अंत में इस योग में 3 से भाग देना है, 3 से डिवाइड करना है, तो भागफल आएगा 12 और शेषफल रिमाइंडर बचेगा 2। तो हमें केवल रिमाइंडर पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो रिमाइंडर शेषफल पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि शेषफल 1 या 0 हो तो पुरुष की मृत्यु पहले होती है, लेकिन यहाँ पर हमें शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब स्त्री की मृत्यु पहले होगी। तो मेरी दादी की मृत्यु मेरे दादाजी से पहले हुई थी। मेरे दादाजी का जन्म 1927 का था और उनकी मृत्यु 2014 में हुई है, और मेरी दादी का बर्थ 1931 का था और उनकी मृत्यु 2005 में हुई है। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि शेषफल 2 बचने पर किस प्रकार से स्त्री की मृत्यु पुरुष के पहले होगी। अब एक दूसरा उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, उदाहरण 2। हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण है ये। तो वर का नाम हमने यहाँ लिख लिया, जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म 1889 का है और मृत्यु 1964 की है। उनकी पत्नी का नाम कमला, उनका जन्म 1899 और मृत्यु 1936 में हुई। तो यहाँ पर देखें कुल अक्षर कितने आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू में कुल 9 अक्षर हैं और कमला में 3 अक्षर हैं, तो 9 और 3 कुल 12 अक्षर हुए। इसी प्रकार से स्वर देख लीजिए आप, तो जवाहरलाल नेहरू में कुल 4 स्वर प्राप्त होंगे और कमला में 1 स्वर प्राप्त होगा। कुल 5 स्वर हैं, 5 मात्राएं हैं, सब मिला करके कुल अक्षर को 2 गुना किया तो 24 प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। कुल स्वर को 4 गुना किया तो 20 प्राप्त हुआ। अब 24 और 20 इन्हें भी हम जोड़ देंगे तो हमें 44 प्राप्त होगा। अब इस 44 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिए भागफल 14 है और शेषफल 2 है। शेषफल 2 का मतलब वही है कि स्त्री की मृत्यु पुरुष के पहले होगी। तो आप देखें कमला जी की मृत्यु जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत पहले हो गई थी। अब एक उदाहरण आपको और बताना चाहूँगा। ये उदाहरण संजय गांधी और मेनका गांधी का है। तो लड़के का नाम हमने लिखा संजय, उनका जन्म 1946, मृत्यु 1980। उनकी पत्नी का नाम मेनका, जिनका जन्म 1956 का है, वर्तमान में वो जीवित हैं। तो आप देखें कुल अक्षरों की संख्या संजय में 3 और मेनका में 3, कुल अक्षर हुए 6। और यदि स्वर देखें तो एक स्वर यहाँ पर है संजय ना ऊपर ये चंद्र बिंदु लगी हुई है, ये एक स्वर हुआ। और मेनका में 2 स्वर हैं, कुल 3 स्वर इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए। अब अक्षरों की संख्या को दुगुना किया तो 12 प्राप्त हुआ, स्वर की संख्या को 4 गुना किया तो 12 प्राप्त हुआ, कुल योग 24 प्राप्त हुआ। अब इस योग को 3 से भाग दे दीजिए
तो 8 बार भागफल चला जाता है, शेषफल कुछ प्राप्त नहीं होता, शून्य शेषफल प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शेषफल शून्य हो या 1 हो तो पुरुष की मृत्यु पहले होती है। इस दशा में आप देखिए कि ये चीज़ स्वयं सिद्ध होती है, वेरीफाई होती है कि संजय गांधी जी की मृत्यु मेनका गांधी जी के पहले हुई थी। एक उदाहरण और आपको बताना चाहूँगा फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जिनके पति का नाम फिरोज गांधी था। तो इनका नाम लिखा फिरोज। इनका जन्म 1912 में हुआ और मृत्यु 1960 में हुई। लड़की का नाम इंदिरा, 1917 का जन्म, 1984 में मृत्यु। कुल अक्षर देखें आप 7 प्राप्त हुए, कुल स्वर हमें 5 प्राप्त हुए। अक्षरों की संख्या को 2 गुना करने पर 14, स्वर की संख्या को 4 गुना करने पर 20 प्राप्त हुआ, कुल योग 34। अब इसमें हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देने के बाद भागफल 11 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमारा परिणाम शेषफल पर निर्भर होता है, क्योंकि शेषफल 1 प्राप्त हुआ है और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शेषफल 0 अथवा 1 प्राप्त होने की स्थिति में पहले पुरुष की मृत्यु होती है। तो इसमें भी हमने यही पाया कि फिरोज जी की मृत्यु इंदिरा गांधी के पहले हुई थी। मित्रों, आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने नाम के अक्षरों और अपनी पत्नी के नाम के अक्षरों के साथ थोड़ी बहुत सरल सी कैलकुलेशन करके आप भी ये आसानी से पता कर सकते हैं कि किसकी मृत्यु पहले होगी, आपकी अथवा आपकी धर्मपत्नी की। मित्रों, ये विधि 90 से 95% तक सही पाई गई है, बशर्ते आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से इसका उपयोग कर सकें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।